श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे व्रत पर्व के ऊपर। मैं श्री भादो माता पंचांगकर्ता ज्योतिषाचार्य पंडित भागीरथ जोशी, लग्न सारणी समुच्चय, विश्व सायन लग्न सारणी, विश्व दिनमान सारणी, विश्वोपकार नयनम आदि ग्रंथों का लेखक। एक प्रश्न आया YouTube पर कमेंट्स बॉक्स में कि आप ये बताएं कि यदि दो व्रत एक साथ आ जाए तो क्या करें। तो दो व्रत एक साथ आने के भी दो प्रकार हैं। एक तो आज भी व्रत है और कल भी व्रत हैं, और एक दो प्रकार के व्रत एक ही दिन है, तो क्या करें। तो देखिए, आज भी व्रत ने कल भी व्रत किस स्थिति में आएगा कि आज आपने एकादशी का व्रत किया और कल प्रदोष व्रत आ गया। तो ऐसी स्थिति में अगर आप दोनों व्रतों को करते हैं तो क्या करेंगे भाई। एक प्रदोष का व्रत भी करना है, एकादशी का भी करना है। एकादशी का पारना प्रदोष के दिन होगा, तो पारना कैसे करें। तब क्या करेंगे कि एकादशी का व्रत तो हो गया, दूसरे दिन प्रदोष वाले दिन हमारे लिए भोजन बनाएंगे और उस भोजन को सूंघ कर गौ माता को दे देंगे। तो ये हमारे पारना का नियम हो गया, एकादशी का पारना हो चुका। अब आपने भोजन किया नहीं तो आपका व्रत टूटा नहीं, तो प्रदोष का व्रत भी रह गया, और आपने भोजन सूंघ लिया तो एकादशी का पारना हो गया। तो एकादशी का पारना करने के लिए प्रदोष के दिन सुबह भोजन बनाकर उसको सूंघ लें और गौ माता को दे दें, आपके पारना का नियम हो जाएगा और फिर प्रदोष का व्रत कर लें। अब संकल्प, एकादशी को एकादशी के व्रत का संकल्प करेंगे कि इस कार्य चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति के लिए मैं ये व्रत कर रहा हूँ, और प्रदोष व्रत वाले दिन प्रदोष व्रत का संकल्प करेंगे। इसमें आपको कोई समस्या नहीं आना चाहिए। अब चर्चा करना है कि एक ही दिन दो व्रत हों तो क्या करें। वट सावित्री व्रत भी है और पूर्णिमा व्रत भी है, या वट सावित्री व्रत भी है और अमावस्या व्रत भी है, तो क्या करें। तो हम प्रातःकाल शौच स्नान आदि से निवृत्त होंगे। निवृत्त होने के बाद जब संकल्प लेंगे तो संकल्प में बोलेंगे कि चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति के लिए या निष्काम भाव से जो आप बोलना चाहें, उससे मैं आज वट सावित्री का व्रत एवं पूर्णिमा व्रत या वट सावित्री व्रत एवं अमावस्या व्रत करूंगा या करूंगी। अब फिर पूछा गया कि उनका पूजन कैसे करें। तो देखिए, पूजन में वट वृक्ष का पूजन अलग होगा। तो पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो आप सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हैं। तो सत्यनारायण भगवान के पूजन का विधान तो संध्या के समय भी पाया जाता है, और वट वृक्ष का पूजन जो करेंगे वट सावित्री व्रत, तो वट वृक्ष का पूजन करना है वो प्रातःकाल करना है, शौच स्नान आदि से निवृत्त होकर। तो प्रातःकाल आप पूजा करेंगे वट वृक्ष की, और संध्या के समय पूजा करेंगे आप सत्यनारायण भगवान की। परंतु यदि आपका विचार हो कि नहीं, हम तो पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान का पूजन भी सुबह करेंगे और हमारा ये नियम है कि हम हर पूर्णिमा को करते हैं, तो जो नियम आपका चला आ रहा है पहले उस नियम को करना है, उसके बाद वट वृक्ष की पूजा करना है। प्रातःकाल सूर्योदय पूर्व उठकर
शौच स्नान आदि से निवृत्त होकर पहले अपने घर के देवताओं का पूजन करें। घर के देवता मतलब घर में आपने गणेश जी बिठा रखे हैं, भगवान नारायण बिठा रखे हैं, भगवान कृष्ण, भगवान शिव जी, या जो भी आपने बिठा रखे हैं पहले उनका पूजन करें। और सत्यनारायण भगवान का भी व्रत कर रहे हैं तो उनका भी पूजन करें। ये सब पूजन करने के बाद फिर वट वृक्ष का पूजन करें। वट वृक्ष का पूजन क्यों करते हैं? क्योंकि उनको जब माँ भगवती का श्राप प्राप्त हुआ था सभी देवताओं को, तुम वृक्ष योनि में चले जाओ, तो भोलेनाथ जो है वो वट वृक्ष बने थे और नारायण पीपल बने थे। इसलिए वट वृक्ष का पूजन करने का विधान पाया जाता है ताकि वो साक्षात शिव का पूजन होता है। और अगर आप पीपल का पूजन करते हैं तो वो नारायण का पूजन होता है। देखिए, लोग सनातन धर्म को अंधविश्वासी धर्म कहते हैं। अंधविश्वास नहीं है, पूरा विज्ञान छुपा है हमारे प्रत्येक क्रियाकलाप में। विज्ञान छुपा है अर्थात क्या छुपा है? विज्ञान में ये छुपा है कि वट वृक्ष में गोटे आते हैं श्रावण के महीने में, तो जितने भी पक्षी उस समय खाने का कुछ नहीं रहता है आषाढ़ श्रावण में, तो वे गोटे खाकर अपना उदर पूर्ति करते हैं। एक वट वृक्ष के ऊपर कितने ही पक्षी दिन में वो उनके फल खाते हैं और अपना जीवन निर्वाह करते हैं। अगर आपने एक वट वृक्ष लगा दिया तो कितने ही पक्षियों का पेट पालन आपने चालू कर दिया। इसलिए वट वृक्ष की हम पूजा करते हैं कि वो कितने ही पक्षियों का पेट पालन करता है। और पीपल का पूजन इसलिए करते हैं कि एक वृक्ष योनि में एकमात्र वृक्ष वही है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, रात में भी ऑक्सीजन, दिन में भी ऑक्सीजन। परंतु अन्य जो पेड़ है वो दिन में ऑक्सीजन देते हैं और रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पीपल मात्र एक ऐसा वृक्ष है जो दिन में भी ऑक्सीजन छोड़ता है, रात में भी ऑक्सीजन छोड़ता है। अगर नहीं विश्वास हो तो आप किसी वैज्ञानिक से इसकी सत्यता को सिद्ध करा सकते हैं। इसलिए हम वट वृक्ष का पूजन करते हैं, अंधविश्वास नहीं है, क्योंकि वो कितने ही पक्षियों के पेट का पालन करता है और हमेशा हरा भरा रहता है। पतझड़ आने पर भी उसमें गोटे बने रहते हैं। पतझड़ उसमें एकदम से नहीं आता है, पूरा डंठल रह गए। इसलिए जो है आपको वट वृक्ष का पूजन करना चाहिए ताकि वो फले फूले। और जब हम किसी वृक्ष की पूजा करेंगे तो उसको काटेंगे नहीं, और नहीं काटेंगे तो कितने ही पक्षियों के पेट का पालन होगा और उसका पुण्य हमें प्राप्त होगा। इसलिए वट वृक्ष हमें अवश्य लगाना चाहिए और उसका पूजन भी करना चाहिए। जो लोगों का पेट पालन करता हो, किसी प्राणी का पेट पालन करता हो, ऐसे वृक्ष की पूजा करने में कोई दोष मुझे नहीं दिखता है। यदि आपको दिखता हो तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स कीजिए कि हाँ, इसमें हमें ये दोष दिखता है। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः।